हाय, मेरा नाम है अवनीश तिवारी और आज है हमारे जावास्क्रिप्ट सीरीज का डे 7। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूप्स इन जेएस। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं बताना चाहूंगा कि तुम्हें जावास्क्रिप्ट सीरीज की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो तुम वहां से और भी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। तो चलो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बनाया एक index.html की फाइल और बेसिक HTML कोड लिखने के बाद इसके टाइटल में मैंने लिख दिया लूप्स इन जेएस। और इसके बाद मैंने बॉडी टैग के अंदर लगाया स्क्रिप्ट टैग और सोर्स के अंदर मैंने लिखा js/script.js जो कि मेरी फाइल का नाम है और js जिस फोल्डर के अंदर मेरी ये फाइल है। तो अभी मैं js वाली फाइल में लिखूंगा console.log और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं लिखूंगा हेलो वर्ल्ड। हम ये कर रहे हैं ताकि मैं पता कर सकूं क्या मेरी js की फाइल मेरी html की फाइल से लिंक हुई है या नहीं। आउटपुट के अंदर मैं आऊंगा और राइट क्लिक प्लस इंस्पेक्ट करूंगा और कंसोल विंडो के अंदर आके देखूंगा तो मेरा हेलो वर्ल्ड आ चुका है। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है फॉर लूप। बेसिकली हम लूप का यूज करते हैं अपने कोड के अंदर किसी भी चीज को रिपीटेडली प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है। इसका हम बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि सपोज तुम्हारी बाबू हो गई तुमसे गुस्सा और उसने कहा कि मुझे बोलो तुम 1000 बार सॉरी। अगर तुम सॉरी नहीं बोलोगे तो मैं थाना नहीं थाऊंगी। भाई 1000 बार सॉरी बोलने में तुम्हारी उंगलियां ऐसी हो जाएंगी तुम थाना थाने लायक नहीं रह जाओगे, ठीक है। तो ऐसी धर्म संकट वाली जगह पर हम यूज करते हैं लूप्स। तो चलो देखते हैं हम कैसे फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा फॉर और पैरेंथेसिस के अंदर सबसे पहले मैं लिखूंगा लेट आई, यानी कि ये हमारा डिक्लेरेशन पार्ट। मैंने आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया और इसकी वैल्यू मैंने इनिशियलाइज कर दी 0, ठीक है। सेमीकोलन लगा के मैंने i इज स्मॉलर देन इक्वल टू 1000 किया। ये है हमारी स्टॉपिंग कंडीशन, या फिर मैंने इसको कर दिया 10,000, ठीक है। और फिर मैंने लिखा i प्लस प्लस, यानी कि ये हो गई हमारी अपडेशन। इतने के बाद मैं कर्ली ब्रेसेस लगा के मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग और मैंने लिख दिया मेरी वही चीज जो मुझे चाहिए थी। मैंने लिखा आई लव यू बाबू, अब थाना था लो, अब थाना था लो। और मैंने लगाया सेमीकोलन और अभी मैंने इसको सेव किया और मैं आऊंगा तो मेरा कंसोल विंडो के अंदर देखो काउंटिंग बढ़ रही है और ये जाएगी अभी 10,001 तक। यहाँ पर चीजें बार बार नहीं प्रिंट हो रही हैं क्योंकि ये हमारा कंसोल विंडो, यहाँ पर सिर्फ हमारा बगल में नंबर दिख रहा है कि हमारी ये चीज कितनी बार आई है। तो इस तरह से तुम 1 मिनट के अंदर अपने बाबू को बहुत ही आसानी से चूतिया बना सकते हो। तो हमारा अगला लूप है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप भी हमारा फॉर लूप की तरह काम करता है, बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि हम यहाँ पर इनिशियलाइजेशन अपने लूप के बाहर ही करते हैं और जो हमारी अपडेशन होती है वो हम लूप के लास्ट में करते हैं और जो हमारी स्टॉपिंग कंडीशन होती है उसको हम व्हाइल के साथ पैरेंथेसिस के अंदर चिपकाते हैं। तो चलो जल्दी से इसको भी हम कोड के थ्रू देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया आई और इसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0 पे, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा व्हाइल और पैरेंथेसिस लगा के मैंने दी अपनी स्टॉपिंग कंडीशन और यहाँ पर मैं लिखा i इज स्मॉलर देन इज इक्वल टू 1000 और फिर मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाया और इसके अंदर मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग और मेरा सेम ही एग्जांपल है मुझे माफ कर दो बाबू। और यहाँ पर मैंने लगाई अपनी अपडेशन यानी कि i प्लस प्लस। तो अभी इसको मैंने सेव करके रिफ्रेश किया तो अभी देखते हैं हमारा ये चीज प्रिंट हो गई, ठीक है। मुझे माफ कर दो बाबू आ गया मेरा 1001 टाइम्स, ठीक है। सो हमारा अगला लूप है डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप के अंदर बेसिकली हमारा कोड एक बार एग्जीक्यूट होता है और देन आफ्टर हमारी कंडीशन को चेक किया जाता है और अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो हमारा कोड फर्दर एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो हमारी लूप वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। चलो जल्दी से हम इसका भी कोड देखते हैं। तो मैंने लिखा डू और कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं लिखा कंसोल डॉट लॉग और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने लिखा एक बार तो मैं प्रिंट होके ही मानूंगा, एक बार तो प्रिंट होके ही मानूंगा। तो बेसिकली ये कोड हमारा प्रिंट होना ही होना है, ठीक है। इसके जस्ट बाद मैं लगाऊंगा व्हाइल और मैं दूंगा अपनी कंडीशन को। इससे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं और जिसको हम दे देंगे अपना नाम आई और इसको इस बार हम इनिशियलाइज कर देते हैं लेट्स से 20 पर, ठीक है। तो सबसे पहले चलो अब हम अपनी कंडीशन को देते हैं। तो मैंने लिखा i इज स्मॉलर देन इक्वल टू 10 लेकिन हमारे i की वैल्यू है 20, यानी कि ये कंडीशन हमारी गलत है लेकिन फिर भी हमारा एक कोड ये एक बार प्रिंट होगा। तो देखो एक बार तो प्रिंट होके ही मानूंगा तो आ गया, लेकिन अभी हमारी कंडीशन गलत थी तो आगे प्रिंट नहीं हुआ। अभी मैंने अपनी कंडीशन को चेंज किया और देखो अभी ये हमारा लूप बढ़ता ही जा रहा है। इसमें मैंने कोई भी स्टॉपिंग कंडीशन नहीं दी है क्योंकि आई को हमने बता दिया बस कि हाँ भाई आई तुम्हें 10 से बड़ा रहना है बस। तो अगर तुमने 10 से बड़ा बता दिया है तो फिर तुमने कोई स्टॉपिंग कंडीशन नहीं दी है, ठीक है। तो हमारा ये लूप प्रिंट होता ही जाएगा होता ही जाएगा होता ही जाएगा जब तक ये लूप चल रहा है तब तक। चलो हम अपने अगले लूप को देखते हैं। तो हमारा अगला लूप है फॉर ऑफ लूप। तो बेसिकली हमारा फॉर ऑफ लूप यूज होता है हमारे एक एरे या फिर स्ट्रिंग की चीजों के अंदर लूप लगाने के लिए, ठीक है।
तो चलो जल्दी से इसको हम कोड के थ्रू देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग बनाऊंगा str नाम से और इसको मैं कुछ वैल्यू दे दूंगा जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो मेरे इस स्ट्रिंग की वैल्यू है जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा फॉर और पैरेंथेसिस के अंदर मैं लिखूंगा लेट वैल्यू ऑफ str val यानी कि वैल्यू, ये हमारा एक वेरिएबल है, इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर इसको नाम दे दिया आई, ठीक है। फिर मैंने लगाया कर्ली ब्रेसेस और इसके अंदर मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर मैंने सिंपली लिख दिया आई और मैंने इसको सेव करके रिफ्रेश किया। देखो अभी तक हमारा ये पुराना लूप चल रहा है जिसको मैंने कोई स्टॉपिंग कंडीशन नहीं दी थी। तो सबसे पहले मैं अपने वेब पेज को काटूंगा। देखो मेरा सिस्टम लैग मार गया है क्योंकि मैंने इसको कोई स्टॉपिंग कंडीशन नहीं दी थी और अभी तक वो लूप चल रहा था और चलता ही जाएगा। तो फिर देखो मेरा लैग मार रहा है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम ये चीज खुद मत ट्राई करना, ठीक है। तो देखो मुझे अपने इस पेज को दोबारा से ओपन करना पड़ेगा। तो अभी मैंने अपने इस पेज को दोबारा से ओपन किया और कंसोल विंडो के अंदर मैं आया तो मेरा जावास्क्रिप्ट प्रिंट हो गया आ गया जो कि मेरे इस स्ट्रिंग का नाम था, ठीक है। अगर मैं इस स्ट्रिंग की साइज को जानना चाहता हूं तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा साइज और इसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0 और जहां पर मैं कंसोल डॉट लॉग लिखा था इसके नीचे मैं आऊंगा और साइज को मैं कर दूंगा प्लस प्लस, यानी कि जितनी बार हमारा लूप चलेगा उतनी बार हमारे साइज वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट होता रहेगा, ठीक है। तो अभी मैं नीचे लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग और साइज इज इक्वल टू मैं लिख दूंगा साइज, ठीक है। तो अभी मैंने इसको सेव किया और रिफ्रेश किया तो अभी हमारा साइज आ गया है 10, ठीक है। जैसा कि हमारे जावास्क्रिप्ट में है साइज 10, मैंने इसको अगर काउंट किया तो फिर ये मेरा टोटल कैरेक्टर साइज स्ट्रिंग के अंदर 10, ठीक है। तो हमारा लास्ट टाइप ऑफ लूप है फॉर इन लूप जो कि यूज होता है हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट या की और वैल्यू के पेयर को एसेस करने के लिए, ठीक है। तो चलो जल्दी से इसको हम कोड के थ्रू देखते हैं। तो मैंने सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका मैंने नेम दे दिया स्टूडेंट और मैंने एक ब्लॉक क्रिएट किया और इसके अंदर मैंने लिखा नेम, कॉलन लगा के मैंने लिखा अवनीश तिवारी और कॉमा से सेपरेट करके मैंने इसका लिखा कोर्स और मैंने कोर्स को कर दिया BCA। अभी के लिए हम इतना बड़ा ही ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। तो अब मैंने लगाया फॉर और पैरेंथेसिस के अंदर मैंने लिखा लेट की इन स्टूडेंट। ये जो हमारा की है ये एक वेरिएबल है, इसको हम कोई भी नेम दे सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने कर्ली ब्रेसेस लगा के कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर मैंने लिखा की। अभी मैंने इसको सेव करके रिफ्रेश किया तो हमारी दोनों कीज आ गई हैं नेम और कोर्स, ठीक है। सपोज अब मुझे इसके वैल्यूज भी चाहिए यानी कि अवनीश तिवारी और BCA भी मुझे चाहिए। तो सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं लिखूंगा की इज इक्वल टू कॉमा लगा के मैं लिखूंगा की। अब मैं दोबारा से लगाऊंगा डबल इन्वर्टेड कॉमा और यहां पर मैं लिखूंगा वैल्यू और इज इक्वल टू लगा के मैं लिख दूंगा वैल्यू। इससे हमें हमारी वैल्यू भी मिल जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि देखो मैंने इसको सबसे पहले सेव किया और मैंने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पर क्या आ रहा है वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। यानी कि हमारी वैल्यू तो डिफाइंड ही नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं वैल्यू को हटाऊंगा और सिंपली मैं लिखूंगा स्टूडेंट स्टूडेंट और बिग ब्रेसेस के अंदर मैं लिखूंगा की। इससे क्या होता है, इससे हमारी वैल्यूज मिल जाती हैं, ठीक है। तो अभी हमें हमारे ऑब्जेक्ट की और वैल्यू पेयर्स दोनों मिल चुके हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा फॉर इन लूप। तो ये होते हैं हमारे लूप्स इन JS। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।